तो ये था जैसलमेर का कैंप। था क्या, फिलहाल तो यही है। प्रॉपर व्यवस्था है, कूलर, पीछे पलंग, वॉशरूम का कबाड़, और ये कनात जैसी दीवारें, पीछे कांच है। मैं आपको बाहर लेके चलता हूँ। अभी फिलहाल सुबह के 7 बज रहे हैं। फिलहाल ज़्यादा लोग उठे नहीं हैं अभी, 2-4 लोग ही उठे हैं। तो ये कुछ सुबह का व्यू है यहाँ से। आप देख सकते हैं सारे कैंप लगे हुए हैं पीछे। और ये पीछे जो आपको एक गोला दिख रहा है, यहाँ पे कल प्रोग्राम हुआ था। हर रात प्रोग्राम होते हैं, अलग अलग गायक कलाकार गीत गाते हैं, शायरिया गाते हैं, और उसके आगे नृत्य प्रस्तुति होती है। तो ये बात है। फिलहाल ये पीछे वाला कैंप जो है, ये मेरा, नेहा और प्राची का था। ये वाला कैंप था मामा जी, मामी साहब और नितिन, इसमें सोए थे। तो अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये पीछे ये जो गोलाई बनी हुई है और ये सीटें बनी हुई है, यहाँ पे अभी कुछ नहीं है। रात के टाइम यहाँ बिस्तर और तकिए होते हैं, गोल तकिए। या बीच में तप लगता है। और वहाँ ये जो बीच में लेकर का है, अभी हम कसम सफारी कैंप में रुके हुए हैं। तो यहीं पर रात को प्रस्तुति हुई थी, और सभी यहीं बैठ के पीछे प्रस्तुति देखते हैं। अब मैं सोचता हूँ थोड़ा बाहर चला जाए। विचार तो है कि सूर्य को उगता हुआ देखूं, पर लगता नहीं, क्योंकि हम थोड़ा अभी ड्यून्स यानी कि जो रेगिस्तान है उससे थोड़ा दूर है। वहाँ थोड़ा जाना भी थोड़ा दूर पड़ेगा, पर देखता हूँ बाहर से अगर कोई हाइट की जगह हो तो वहाँ पे जाने का ट्राई करूँगा मैं। तो मैं एग्जिट की तरफ जा रहा हूँ। ऐसे काफ़ी बच्चों के लिए मनोरंजन रंजन के लिए भी काफ़ी चीज़ें बनी हुई, जैसे कि देखो ये झूला है पीछे, झूला, ये बच्चों के लिए डायनासोर। जिसको टेंट चाहिए उसके लिए टेंट है। बाकी ये सीमेंट का स्ट्रक्चर भी बना हुआ है। ये वैसे मेरे ख्याल में सूर्य उदय तो हो चुका होगा। ये शेर लोग, ये ये एंट्री पर ही शेर लगे हुए हैं। एक ये शेर, एक ये दूसरा शेर, और ये पीछे जो आप देख रहे हैं, ये पीछे जो कमरा है ये डाइनिंग हॉल है। कल रात को हमने इसी जगह खाना खाया था। और ये जो इसका रिसेप्शन एरिया है, ये मतलब एंट्री का स्पेस है ये। ये यहाँ का रिसेप्शन एरिया है। अभी हम एग्जिट ले चुके हैं। ये है खासम डेजर्ट कैंपिंग का एंट्री पॉइंट। ये सब काफ़ी बाहर टूरिस्ट्स की गाड़ियाँ पड़ी हुई है। ये हमारी गाड़ी भी यहीं पड़ी हुई है। ये हमारी गाड़ी पड़ी हुई है। अच्छी जगह है।
वैसे चारों तरफ उजाला तो काफ़ी हो गया है, तो लगता है सूर्य कहीं तो उदय हो चुका होगा। ये वापस मेन रोड है। इस पूरी लाइन पे अलग अलग कैंप बने हुए हैं बहुत सारे। ये और आप ये पीछे देख पा रहे हैं, ये है हमारा कैंप, ये पीछे वाला, ये इस कैंप में हम रुके थे। देखता हूँ रोड के उस पार ले जाने का प्रयास करता हूँ, ताकि उधर से बाई चांस सूर्य दिख जाए तो मज़ा ही आ जाए। उधर तो तारबंदी कर गया, उधर जा नहीं सकते। मेरे ख्याल में सूर्य उदय पीछे से होता है, और फिलहाल कुछ नज़र आ नहीं रहा है उगता हुआ। ये आप मेरे आसपास के 360 एंगल देख सकते हैं। ये मेन रोड है, ये पीछे से उधर लोंगे वाला की तरफ से आता है ये रोड, और फिर ये रोड वापस जाता है इस तरफ पीछे जैसलमेर की तरफ। जैसलमेर यहाँ से लगभग 30 किलोमीटर दूरी है। और जो फिलहाल अभी है ये सम है, सम जहाँ पर ये रेगिस्तान ज़्यादा बड़ी मात्रा में फैला हुआ है और एक्टिविटी सब यहीं होती है। देखता हूँ यहीं वेट करता हूँ, अगर पीछे तो सूर्य उगता हुआ दिख जाए। लग तो रहा है सूर्य उगता हुआ दिख जाएगा, फिर किसी और हाइट पे जाना पड़े तब जाके ऐसा व्यू देखने को मिले। और जैसा उदयपुर में रह के सोचा था कि उदयपुर की ठंड ज़्यादा थी ना, तो इसलिए ये विचार है कि उदयपुर की ठंड इतनी ज़्यादा तो हो सकता है जैसलमेर में तो ज़्यादा ठंड लग रही होगी, पर ऐसा बिल्कुल नहीं था। अभी सुबह की 7 बज रही है और मुझे फिर ज़्यादा ठंड हो नहीं रही है। नॉर्मल टी शर्ट पहन रखा है मैंने, इवन रात को भी ज़्यादा जैकेट पहनने की ज़रूरत नहीं लगी थी। ठंड असल में है नहीं, मुझे लगता है उदयपुर में ही सबसे ज़्यादा ठंड है राजस्थान में। तो उम्मीद है कि खुशियों का सूरज पीछे से ही उगने वाला है। पीछे से मतलब हमारे पीछे से नहीं, इस क्षेत्र के पूर्व दिशा की ओर से। बिल्कुल बिल्कुल सूर्य उधर से उगेगा। वो हो रहा है लाल लाल सा क्षेत्र। हाँ, तो वही की ठंड जो है वो यहाँ पर ज़्यादा नहीं है, नॉर्मल सी ठंड है। रात को पहले तो वो लगभग 9 बजे के बाद से या फिर 8 बजे के बाद से वो प्रोग्राम होना शुरू हो जाते हैं। जिसको जो प्रोग्राम देखना है वो देखो, भली पूरी रात देखो, नाचो। मतलब पूरी रात तो क्या, लगभग 10 साढ़े 10 तक प्रोग्राम होता है। फिर उन काफ़ी लोग आए थे हरियाणा से, काफ़ी बैचलर लोग थे, वो नाचे थे उन नृत्यिकाओं के साथ। एक बार हम भी जाके बैठे हैं, फिर वो नाश्ता आया था, फ्राइज़ और पकौड़ियाँ थी और चाय थी, कॉफ़ी, जिसको चाय कॉफ़ी पीनी हो तो वो खाया पिया, थोड़ी देर प्रोग्राम देखा है। उसके बाद 10 बजने के आसपास ही खाना शुरू हो जाता है। जिसको भूख लगी है वो खाना खाने चला जाता है। फिर मैंने आपको डाइनिंग एरिया बताया था, उसमें जाके जो है वो लोग हमने खाना खाया था। मुझे हल्के से सूरज की अभी झलक नज़र आई है। असल में मैं आपको सूरज इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि मुझे भी काफ़ी टाइम हो गया है ऐसे सूरज देखे हुए, क्योंकि उठता नहीं हो ना मेरा प्रॉपर टाइम पे। तो
ये आपको शायद से दिख रहा होगा सूरज पीछे, वो देखिए सूरज, हल्का सा पॉइंट आया है सूरज ने। सूरज के भी अभी माथा माथा के बाल नजर आए हैं सूरज के अभी। वो ये जैसलमेर का पूरा मैक्सिमम एरिया इस प्रकार के आंकड़े उग रहे हैं। ये अजीब सी छोटे छोटे पत्तों वाली झाड़ियाँ उग रही है। फिलहाल मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पूरे जैसलमेर मतलब पूरे सम क्षेत्र में सिर्फ मैं ही हूँ, क्योंकि आसपास अभी कोई नहीं उठा। काफ़ी लोगों ने दारू भी होगी ना रात को, तो कोई सब पड़े होंगे सोए होंगे। और हमें को तो क्या है, आज निकलना है हमको भी आज निकलना है। तो हम सोचे कि लगभग 8 साढ़े 8 बजे करीब अभी तैयार हो जाएंगे सब। नेहा शायद उठ चुकी है, तो अभी हम तैयार वैयार होके और निकल जाएंगे। विचार यूँ है कि थोड़ा अब जैसे कि जैसलमेर से उदयपुर जाने की तरफ जो भी जो भी अच्छे अच्छे स्पेस आते हैं, स्पेस प्लेसेस आते हैं, तो उनको हम कवर करते हुए जाएंगे, ताकि हमारा इधर आना बिल्कुल प्रॉपर सक्सेस हो जाए। तो विचार ये भी है कि जैसे कि हम रात के टाइम आए थे, जस्ट आए थे ना 13 तारीख को रात को निकले थे, तो क्या है काफ़ी एरिया दिखे भी नहीं थे हमको। नाइट का टाइम था जो। अब जो है हम सोच रहे हैं कि दिन में निकले ताकि आज रात को ही उदयपुर पहुंच जाए, और जितने भी रास्ते में अच्छी जगह हैं उनको देख पाएँ। और जोधपुर से होते हुए जाने का विचार कर रहे हैं हम, ताकि जोधपुर ऑफ कोर्स जोधपुर समय मिला तो जोधपुर भी जाएंगे, और ज़्यादा समय मिला तो मेहरानगढ़ फोर्ट जाने का देखेंगे। बाकी इस विचार है रामदेवरा, और अपने ये क्या कहते हैं रामदेवरा के साथ हाँ, पाली पाली में वो ओम मना जी जो है वो भी देखने का मिलेगा। तो फिलहाल सूर्य उग चुका है। आपको कैमरे में सूर्य प्रॉपर गोल नहीं दिख रहा होगा, पर मुझे फिलहाल अभी जो मैं देख रहा हूँ, सूर्य बिल्कुल रस मलाई की तरह गोल है। और वहीं दूर पवन चक्कियाँ भी चल रही है दूर की तरफ, जो कि देखने में आंखों से देखने में बहुत ही खूबसूरत दृश्य दिख रहा है ये वाला। ऑफ कोर्स कैमरे में काफ़ी सारी चीज़ें मिस हो जाती है। वैसे विचार तो मेरा ये था आंखों से देखूं, पर सोचा अभी आंखों से मैं सूरज को उगता हुआ देखूंगा तो ऐसे में अभी देख पाऊंगा, पर मैं कैमरे में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो मैं फिर इस दृश्य को, इस मनोरम दृश्य को मैं फिर बार बार हमेशा देख पाऊंगा, क्योंकि रिकॉर्ड हो जाएगा कैमरे में। तो प्रयास ये करता हूँ कि मैक्सिमम चीज़ों को मैं कवर कर पाऊँ, ताकि बार बार जैसलमेर यूँ आवाता नहीं है, तो ये यादें रिकॉर्ड होके रह जाएगी कैमरे में। अच्छी बात है कि सेल्फी स्टिक लाया था मैं, और नेहा का फ्रंट कैमरा भी काफ़ी, नेहा के फ़ोन का फ्रंट कैमरा भी काफ़ी सही है। 32 मेगापिक्सल का कैमरा है, 4K रेजोल्यूशन में रिकॉर्डिंग होती है। तो खैर उसके चलते ही है इतनी प्यारा व्यू आ रहा है ये पीछे। हाँ मतलब आंखों से दिख रहा प्यारा वो मैं फोकस करने का देखूंगा, पर शायद इस फ्रंट में फोकस। हाँ देखो, मैंने भी खुद को डार्क करते हुए सूर्य को उजागर कर दिया है ये। मैं दिख रहा हूँ बिल्कुल अंधेरा अंधेरा में, और पीछे वाओ, लुक एट दिस, हाउ गोल इज दिस सूरज। हाँ तो वैसे अगर सूरज को ही दिखाऊंगा तो फिर मैं नहीं दिख पाऊंगा, इसलिए ये आ गया मैं वापस। सोचता हूँ हाँ जो दिखाना था वैसे मैंने वो दिखा चुका हूँ। सूरज अच्छे से उग चुका है। अब एक बार और देख लीजिए, मतलब खुद और आसपास का एरिया रिकॉर्ड कर लेता हूँ। ये अभी मेरे चेहरे पे आपको लालिमा दिखाई दे रही होगी, इस लालिमा के पीछे का कारण ये सूर्य ही है। बिल्कुल मेरे आंखों के सामने सूर्य है, जिसका कि रिफ्लेक्शन, चमक, उजाला, प्रकाश मेरे चेहरे पर पड़ रहा है। तो हाँ, अब मैं प्रयास करता हूँ यहाँ से वापस कैंप में जाने का। तो हाँ, ये जो है वो रेतड़ी देखो आप, रेतड़ी ये है, इस प्रकार की रेतड़ी दिखता है सब जगह मिलती है ये वाली, ये फाइन बिल्कुल रेतड़ी। जैसे घर बनता है ना, वो मजदूर लोग उस छलनी में से छानते हैं, तो जो नीचे का हिस्सा रह जाता है वो छना हुआ, उसी प्रकार की बारीक, इवन उससे भी बारीक रेत। पता नहीं किन मजदूरों ने आके यहाँ पे
ये छानियों की रेत जो कि बहुत अधिक मात्रा में है यहाँ पे। तो हाँ, अब मैं सोच रहा हूँ वापस ही अपने ये जो अपना पीछे होटल है, होटल मतलब कैंप, कसम डेजर्ट सफारी कैंप, तो ये कैंप है, इस कैंप में वापस जा रहा हूँ मैं। सूर्य बहुत प्यारा लग रहा है। तो ये तो हम बढ़ते हैं वापस अपने कैंप की ओर, कसम डेजर्ट सफारी कैंप। कसम बोलो, खसम बोलो, कासम बोलो, मैं तो उसको शुरू से खासम खासम ही बोल रहा था, अभी भी पता नहीं है क्या है, पर खैर जो भी है अच्छा है, बढ़िया है। सभी ड्राइवर लोग गाड़ी में ही सो रहे हैं, जिनका चेकआउट टाइम है आज, अभी निकल पड़े हैं, गाड़ियाँ सबकी स्टार्ट कर दी लोगों ने। तो ये आप देख पा रहे हैं, ये हाथी, ये पीछे हाथी कहाँ है, ये हाथी, ये हमारा डेजर्ट कैंप। ये लोग सब अंदर आ गए हैं। ये यहाँ का रेस्ट एरिया है, रिसेप्शन। ये पीछे जो ओनर है उनका धर्मेंद्र जी के साथ फोटो लगे हुए हैं। सामने से तो जोरदार व्यू आ रहा है। फिलहाल हम वापस अब अंदर आ चुके हैं। बैकवर्ड इसलिए जा रहा हूँ ताकि आपको कैंप एरिया दिखा सकूँ। ये भी फिलहाल यहाँ पर तो सब पूरी रेत ही है, जो मतलब पूरे रेगिस्तान में जो रेत पाई जाती है वही रेत यहाँ भी है। जहाँ पर अच्छे स्ट्रक्चर है वहाँ पर जो है इन्होंने प्रॉपर सीमेंट का यूज़ किया हुआ है, बाकी तो सब जगह रेतड़ी है। ये देखिए, ये पीछे ऊँट के साथ साथ यहाँ पर लंबी गर्दन वाले जिराफ भी पाए जाते हैं। उधर हुका हुका खजूर का पाने खा रहा है उधर। ब्राइटनेस थोड़ी और बढ़ा लेता हूँ, अब थोड़ा और ठीक लग रहा है। हाँ। इस छतरी के अंदर से जाता हूँ। ये हाँ, तो ऐसे ही अलग अलग फोटो खिंचाने के लिए काफ़ी अच्छे अच्छे स्पेसेस बने हुए हैं यहाँ पे। मैक्सिमम लोगों के कैंप के बाहर जो है वो शराब की, बियर की बोतल्स पड़ी हुई है। एक चीज़ और आपको दिखाना चाहूँगा, ये देखो, ये कुर्सी आपने देखी होगी, किसी पिक्चर में देखी होगी आपने। मैं भी इस हास्यास्पद कुर्सी पे बैठ के कचर चुका हूँ। फोटो शायद मामा जी के फ़ोन में है। तो ये कैंप्स है, ये फर्स्ट कैंप है, ये सेकंड कैंप है, जो ये हमारा कैंप है। हमारा सिर्फ अभी तक है 8 बजे तक, 9 बजे तक। ये पीछे बाहर ये कुर्सियाँ लगी हुई है, बैठ के शांति से व्यू देखो। हाथ ही दुखा लगी हुआ हमारा तो हाथ। अरे हम्म, क्या मस्त व्लॉग बना गया है, मैं भी मस्त सूर्य उगता हुआ भी दिखाया मैंने इसमें। हम्म, ये यो हम अभी कैंप में आ चुके हैं।
ये कैंप के अंदर का व्यू है। यह कूलर लग रहा है। ये पीछे लाइटें लैंप है। खिड़कियाँ खुलती कि नहीं खुलती, देखे देखा नहीं, खिड़कियाँ नहीं खुलती। हमारा कमरा नंबर है 109। फिलहाल इस ब्लॉग को यही समाप्त करता हूँ, क्योंकि 20 मिनट की वीडियो बन गई है, फिर ज़्यादा मेमोरी पर आ जाएगी उस हिसाब से। तो ये वीडियो फिर मैं नहाने के बाद देखते हैं और दूसरी वीडियो बनाता हूँ। वैसे नहाने के बाद तो फिर निकलना है, नहाने के बाद नाश्ता करना है, फिर निकल जाने का है। अच्छा था वैसे, ये जो टूर था 3 दिन का टूर था हमारा, जिसमें कि 13 तारीख की शाम को हम निकले थे। 13 की शाम को निकले और 14 की सुबह के पहुँचे थे। 14 को लगभग 8-9 बजे तक पहुँच गए थे। फिर 11 बजे होटल में चेक इन कर लिया था। फिर हम निकल गए थे सिटी में घूमने के लिए। सिटी में घूमे, उसमें काफ़ी सारा समय निकला। सिटी में जो जो भी जगह थी वहीं घूमे, जो जो स्पेशल जगह थे, स्पेशल स्पॉट्स, वहाँ गए थे। फिर वहीं से रात को वापस होटल में आए, इवन बोर्ड तोड़े, क्रिकेट भी खेला था, कैच कैच खेला था। और फिर वापस होटल में आए, तैयार व्यार होके फिर हम निकले खाना खाने के लिए। खाना खाया हमने और फिर वापस होटल में और आके सो गए फिर सुबह आराम से उठे। फिर सुबह हम निकले डायरेक्ट ये इस तनोट माता जी मंदिर के लिए, सम के लिए। लोंगे वाला भी था, मतलब लोंगे वाला जहाँ पर 1971 में लड़ाई हुई थी, तो वॉर मेमोरियल बना हुआ है वहाँ पर। तो वहाँ गए न, फिर सम में आए हैं, फिर शाम को आए थे। फिर वहीं से आते ही डेजर्ट में जाके वो जीप सफारी, ऊँट सफारी, वो केटी क्या कहते हैं उसको, एटीवी बाइक चलाई थी। मैंने भी चलाई थी, थोड़ी सी चलाई थी। तो हाँ, उसमें समय निकल गया मेरा। और फिर रात को प्रोग्राम तो जैसा मैं आपको बता ही चुका था। हाँ, अच्छा रहा सफ़र। 13, 14, 15, आज तारीख है 16, यानी आज समय के आज मतलब आज का दिन है निकलने का। आज जो है हम जैसलमेर को बाय बाय बोलते हुए किसी दूसरे ज़िलों को हाय हाय करेंगे। तो और ऐसे ज़िलों में होते होते उदयपुर पहुँचेंगे ठाम ठिकाने। मिलते हैं किसी और व्लॉग के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।